तो हेलो एवरीवन, मास्टर प्रॉब्लम की सीरीज चल रही थी, तो उसमें जितने भी सवाल हो चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अभी हम लोग आगे सवाल कर रहे हैं। तो इस सवाल का प्रोसेस क्या है आपको पता ही होगा, अगर आपने पहले प्रॉब्लम बनाए होंगे। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है? इफ एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज दिस फंक्शनल इक्वेशन। ठीक, ये एफ ऑफ एक्स इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो एफ इनवर्स किसको सेटिस्फाई करता है? तो सबसे पहले यहां से मेरे को एफ इनवर्स निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये प्रॉब्लम क्या जाएगी, x प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 2y। अब मॉड y लिखा है तो y का ही खेल होगा। तो केस 1 लिखेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब मॉड y किससे रिप्लेस हो जाएगा? y से। 2y। x इज इक्वल टू y, है ना। अब इधर देखिए, ये देखिए, यहां से अगर मैं बोलूं तो x बराबर क्या हो जाएगा? f इनवर्स y हो जाएगा। f इधर जाके f इनवर्स, तो x की जगह लिख देंगे क्या? f इनवर्स y इज इक्वल टू y। अब बच्चों ये डमी वेरिएबल है, इसकी जगह कोई भी लेटर यूज कर सकता हूँ, z यूज कर सकता हूँ, t यूज कर सकता हूँ, कुछ भी यूज कर सकता हूँ। तो वापिस x यूज कर दिया, तो f इनवर्स x किसके बराबर आ गया? x के बराबर। अच्छा, यहां पे क्या लिख रहे थे? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y की जगह ही x लिखा हूं, तो क्या लिखेंगे? फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको मैं होपफुल हूं समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड भाग देखते हैं। केस 2 क्या लेंगे अपन? केस 2 ये लेंगे y लेस देन 0। y लेस देन 0 तो किससे रिप्लेस होगा? माइनस ऑफ y से। इज इक्वल टू कितना हुआ? 2y। ठीक, यहां तक। तो यहां से x कितना निकलेगा? 3y। अब x क्या है? f इनवर्स y। f इनवर्स y इज इक्वल टू 3y। और y की जगह कोई भी लेटर यूज कर सकता हूं, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू 3x। अब देखो यहां y लेस देन 0 था, तो ये क्या है? फॉर x लेस देन 0। तो f इनवर्स x मेरे को पूरी तरीके से पता चल गया। क्या पता चल गया? ये पता चल गया 3x फॉर x लेस देन 0 एंड x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब ये कौन से ऑप्शंस को सेटिस्फाई करता है वो देख रहे हैं। तो ना मैं ना एक, आपको एक एक ऑप्शन लिख के मैं सॉल्व करके बताता हूं। जैसे पहले ऑप्शन ए, पहला क्या है? ऑप्शन ए, वो क्या है? 3x प्लस एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2f इनवर्स एक्स। देखिए, केस 1 इसमें लेना पड़ेगा, f इनवर्स x ग्रेटर देन 0। अब f इनवर्स x ग्रेटर देन 0 कब होता है? यहां पे तो x नेगेटिव डालूंगा तो 3x भी नेगेटिव होगा, और यहां पे x पॉजिटिव डालूंगा तो f इनवर्स x भी पॉजिटिव होगा। तो भैया पॉजिटिव कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव है तो एज इट इज रिप्लेस हो जाएगा, है ना। मॉड के अंदर पॉजिटिव रहता है तो एज इट इज रिप्लेस हो जाता है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। तो ये है क्या? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए f इनवर्स x का डेफिनेशन ये है क्या? नहीं, ये तो x लेस देन 0 के लिए, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा? x प्लस मॉड ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू 2f इनवर्स x। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या चेक करना है? f इनवर्स x, केस 1 ना, f इनवर्स x पॉजिटिव। ये कब होता है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x प्लस f इनवर्स x इज इक्वल टू 2f इनवर्स x, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या निकल रहा है बच्चों? क्या निकल रहा है? निकल रहा है x इज इक्वल टू f इनवर्स x। ये है x ग्रेटर देन 0 के लिए? यस है। ये भाग तो सही निकला। अब केस 2 भी चेक करना पड़ेगा। क्या? f इनवर्स x नेगेटिव। f इनवर्स x नेगेटिव मतलब ये किससे रिप्लेस होगा? ये x नेगेटिव रहने से f इनवर्स x नेगेटिव होता है ना, यहाँ पे मैंने बताया। ये देखो, ये फंक्शन है, अगर x नेगेटिव डालूंगा तो 3 इंटू नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा? x मॉड के अंदर नेगेटिव तो माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, माइनस से सब्स्टिट्यूट होकर उतरेगा। तो यहां से क्या निकलेगा? x इज इक्वल टू 3f इनवर्स x।
तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 3। तो ये है क्या डेफिनेशन एफ इनवर्स एक्स की? नहीं, 3x है, तो ऑप्शन बी भी गया। सिमिलरली सी को चेक कर लेते हैं। सी क्या है? ऑप्शन सी क्या है? एफ इनवर्स एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। एफ इनवर्स एक्स कितना निकलेगा? 2x प्लस मॉड ऑफ एक्स। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या लिखेंगे? एज इट इज लिख देंगे, तो 3x आ जाएगा भाई। तो ग्रेटर देन 0 के लिए 3x है क्या? नहीं, तो ऑप्शन सी भी गया। तो ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन डी होने वाला है। आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी। तो इत्मीनान से ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। क्या लिखेंगे देखिए, 3x माइनस मॉड ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2f इनवर्स एक्स। तो पहला केस एफ इनवर्स एक्स पॉजिटिव, ये कब होता है? जब x पॉजिटिव हो। पॉजिटिव है तो एज इट इज रिप्लेस हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। कोई इशू? तो ये तो सही है, पॉजिटिव के लिए यही है। केस 2 एफ इनवर्स एक्स नेगेटिव, ये कब है? जब x नेगेटिव हो। तो 3x माइनस, ये मॉड के अंदर ये नेगेटिव है तो माइनस के साथ रिप्लेस होगा, इक्वल्स टू 2f ऑफ x माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 3x प्लस एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 2f इनवर्स एक्स। तो उधर जाके क्या हो जाएगा? तो f इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 3x। तो ये तो सही हो गया बच्चों। तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेस देन के लिए ये डेफिनेशन थी, ग्रेटर देन के लिए ये डेफिनेशन। तो ये इसको हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये सही है। ठीक है, तो होपफुल मैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैथ्स का ना बच्चों हम लोग बहुत सारा सिलेबस, मतलब 2 चैप्टर को छोड़ के पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है। उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सारे जेई मेंस लेवल के सवाल भी बनाए हुए हैं। जेई एडवांस की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीटेड है। जेई एडवांस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय।